नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। पिछले 4 महीने देश ही नहीं विदेशों के लिए भी काफी भारी रहे हैं। कोविड की क्राइसिस हम सबको परेशान कर रही है, लेकिन इस सब के बीच ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है और आप कह सकते हैं कि लगभग इनका भट्टा बैठ गया। तो यहां से आगे क्या स्थिति उभरने के चांसेस हैं? याद रखिए, भारत में धीरे धीरे करके सरकार ने अनुमति दे दी है कि होटल्स 33% कैपेसिटी पर अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर डोमेस्टिक सेक्टर की उड़ानें फिर से भरने लगी हैं। तो ऐसे में क्या एक सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल रही है इस सेक्टर के लिए, और खास तौर से उन स्टार्टअप्स का क्या जो इस सेक्टर में अग्रसर हैं? इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी और चर्चा में आज मेरा साथ दे रहे हैं इक्सिगो के सीईओ और को फाउंडर आलोक वाजपेयी, फैब होटल्स के फाउंडर आदर्श मनपुरिया और सैफरन स्टेज के फाउंडर देवेंद्र परुलेकर। आप सभी का स्वागत है। हम सब ने देखा है पिछले 4 महीनों में ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इनफैक्ट जब हम बड़ी आईटी कंपनियों से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं यही वर्टिकल सबसे स्लोएस्ट मूवर रहा है। इनफैक्ट वहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली और रिकवरी भी सबसे ज्यादा समय लगेगा इसमें आने के लिए। लेकिन आलोक, इस चर्चा में पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने हाल ही में अपने एम्प्लॉयज की जो वेतन को फिर से रीइंस्टेट किया, आपने ईसॉप्स देने की बात की, तो मुझे लगा आपको कहीं ना कहीं भरोसा दिख रहा है कि इस काले बादल में एक सिल्वर लाइनिंग है। क्या रिकवरी वापस आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जब हमारे देश में फ्लाइट्स और ट्रेन्स बंद कर दी गई थी लॉकडाउन के दौरान, तो उस समय तो ट्रैवल कंपनियों के लिए सबसे अंधेरे का समय था, मैं कहूँगा, जिसमें कि हमें पता नहीं था कि ये कब खुलेगा और डिमांड वापस आएगी नहीं आएगी। तो देखने को ये मिला है कि ट्रैवल के खुलने के बाद हालांकि अभी भी डिमांड 20-25% से ज़्यादा वापस नहीं दिख रही है, लेकिन आशा की ये किरण है कि हमें पिछले कुछ हफ्तों में दिखा है कि कई शहरों से लोग लीजर ट्रिप भी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल के लिए लोग नहीं जाते हैं, जनरली जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो और ये हमारे देश की यंग पॉपुलेशन, मैं कहूँगा मिलेनियल्स है, जनरेशन जी वाले श्रेणी के लोग हैं, जो आप कह लें कि 18 से 30 साल की उम्र के जो हमारे देश के लोग हैं, उनमें से कुछ लोग अभी कुछ ट्रिप्स लेना चालू कर रहे हैं, और इनमें से कई लोग तो अपने शहरों के आसपास की प्रॉपर्टीज और रिसोर्ट्स में ड्राइवकेशन, स्टेकेशन के लिए होटल भी बुक कर रहे हैं। तो ये आशा की उम्मीद जब हमें दिखी तो हमने सोचा कि अब हमें अपने उन साथियों की जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है इस बीच में, उनकी भी मदद करनी चाहिए, और इसलिए हमने सैलरीज रीइंस्टेट करी हैं। और हमें लगता है कि साल के एंड तक आधी डिमांड वापस आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के कोविड नंबर्स अगर आप देखें और कुछ और जगह के देखें जहाँ पे हमने काफी कंट्रोल कर लिया है चीजों को, तो हमें उम्मीद आती है कि दिसंबर तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज हमारे देश के वापस उस कगार पे आ गए होंगे जहाँ पे वो मेजर्स को रिलैक्स कर सकें। ओके, तो होपफुली दिसंबर तक स्थिति थोड़ी सी और सामान्य होती हुई दिखाई देगी। लेकिन देखिए, सरकार ने भी जोर लगाया है। पहले अनलॉक 1 आया, कुछ ढील दी गई कि आप दफ्तर जा सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज से ज्यादा कुछ आपको मिलेगा। फिर अनलॉक 2 में, और खासतौर से मेट्रोज में, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, बैंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, होटल्स को 30% ही सही कारोबार करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन कुछ हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि शायद कर्मचारी उनके पास नहीं है या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आदर्श आपकी राय लेना चाहूंगी। फैब होटल्स की खासियत यही है कि आप प्राइमरीली वो एक तो छोटे बिजनेस सेगमेंट को टारगेट करते हैं। तो आपके लिए अनलॉक 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या बिजनेस वापस आने लगा है या फिर आपको लग रहा है इट विल टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड? जी हर्षिता, बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे समझना जरूरी है कि जैसे आपने कहा, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी वो सेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा मार पड़ी है और जिसपे सबसे बड़ा लोड पड़ा है इस लॉकडाउन का।
एंड ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा रिकवर होने में। अभी बिल्कुल कुछ ग्रीन शूट्स डेफिनेटली हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि रिकवरी नहीं हुई है। जैसे कि आलोक ने कहा, कहीं 20-25%, कहीं 30% रिकवरी होना शुरू हो गई है। हाउएवर आई थिंक यहाँ पे जरूरत है बिल्कुल लॉन्ग टर्म में सोचने की, कि क्योंकि ये रिकवरी अपने आप नहीं होने वाली है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, जो स्टेट गाइडलाइंस हैं, वो सिर्फ पहला कदम है रिकवरी की ओर। अभी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ट्रैवलर कॉन्फिडेंस है, उसे ब्रिंग बैक करने में हमें और बहुत ज्यादा मदद लगेगी। तो यहाँ पे जो हमें जरूरत है, वहां पे हमें जरूरत है कि एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस बने अक्रॉस द कंट्री, जो एक कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप रहे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जहां पे हम वो ट्रैवलर कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट कर सकें, वापस ला सकें धीरे धीरे। एट द सेम टाइम आई थिंक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बहुत ही सक्रिय रहा है। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैसे हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, वेदर इट इज फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट to provide rooms for quarantine purposes or for the Vande Bharat mission, even supporting our medical warriors during these times through hosting them at our hotels at subsidized rates, कम रेटों में उनको rooms provide करना, ताकि वो घर जाके अपनी community में और ज्यादा infection ना spread करें, safe रहें, उनको comfortable रहे। तो इन initiatives through हम बहुत सक्रिय रहे हैं, not just Fab Hotels, पूरा industry बहुत सक्रिय रहा है, and I'm sure गवर्नमेंट विल अप्रिशिएट दैट सूनर और लेटर। और इसके अलावा सारे और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फैब होटल्स ने, हमने खुद ने 100% सेफ प्लेस टू स्टे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिससे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ सके। मैं इनफैक्ट इन इनिशिएटिव्स पर आगे और डिटेल में बात करूंगी आपसे कि आप यहाँ से आगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखिए, अलग अलग जो आप उपाय अमल में लाएंगे, जो कॉशन आप लेंगे अपनी प्रॉपर्टीज को और सैनिटाइज करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन देवेंद्र, जो स्टेकेशन का जिक्र आलोक ने कहा कि देखिए धीरे धीरे करके लोग स्टेकेशंस की तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। बैंगलोर के आसपास हमने देखा है लोगों की रुचि बढ़ी है, मुंबई के आसपास वाले इलाकों में, और ये वो पॉकेट्स है जहां पर आपका बिजनेस है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्री कोविड स्तर तक आने में कितना समय लगेगा और क्या इंटरेस्ट आया है लोगों की ओर से अब तक? सैफरन स्टेज का जो बिजनेस है वो प्राइमरली मेट्रो सराउंडिंग है, यानी हम प्राइवेट वेकेशन होम्स देते हैं फॉर वीकेंड स्टेज, जहां मेट्रो से आप पक चुके हो तो आपको वीकेंड गेटअवे के लिए आपको 2 से 3 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस में आपको जाना है और एक प्राइवेट लग्जरियस विला आपको रेंट करना है। अभी आप देखिए, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि 33% ऑक्यूपेंसी के साथ आप खोल सकते हो, मगर ई पासेस मिलना नामुमकिन है। तो यहाँ जाएगा कौन? So there is a fundamental disconnect between what the policy of hospitality is versus how guests are being allowed to travel. Having said that, हमें ये लगता है कि डिमांड का जो नेचर है वो बदलने वाला है। एंड 8 तारीख से जब से हमने हमारा ऑपरेशन शुरू किया है, हमारे IVR में और कॉल सेंटर में और वेबसाइट पे जो इंक्वायरीज आ रहे हैं वो भर के, यानी डिमांड की एब्सोल्युटली कोई कमी नहीं है। मगर जो प्रोडक्ट जो हमने चेंज किया है वो ऐसे किया है कि अभी आप वीकेंड के लिए नहीं जाओगे, आप 15 दिन के लिए जाओगे, 1 महीने के लिए जाओगे, आप बड़े ग्रुप में नहीं जाओगे, आप छोटे ग्रुप में जाओगे, या सिर्फ आपकी फैमिली या 2 फैमिली साथ में जाएंगे और पूरा विला यूज करेंगे। आप सोचिए, अगर हम अब ये जूम कॉल पे है और मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप अपने ऑफिस में हो, हाउ डज इट मैटर मैं लोअर परेल से ऑपरेट करूँ या अलीबाग से ऑपरेट करूं या गोवा से ऑपरेट करूं? And same way, online schools भी, the student can be anywhere. He can be in Uttarakhand also. So जब तक आपका वाईफाई जबरदस्त है, you can be pretty much anywhere, and that is the nature of demand, where people are saying कि हम वर्केशन करेंगे या स्टेकेशन करेंगे, हम जाएंगे गोवा में रहेंगे, 1 महीने के लिए रहेंगे, यहाँ बॉम्बे में क्यों रहना है या न्यू दिल्ली में क्यों रहना है? Allow me to travel, allow me to stay there for a month, and I'm happy, and that is the nature of demand. So जो भी सेल्स हुए हैं वो वर्केशंस या स्टेकेशंस के रूप में हुए, नॉट वीकेंड गेटअवे एंड नॉट लार्ज ग्रुप। ओके, तो डिमांड सिर्फ वीकेंड गेटअवे की नहीं है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया है, अगर हम घर से काम कर सकते हैं तो घर कहीं पर भी बसा सकते हैं। इस मोड़ पर इस चर्चा में लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज चर्चा हो रही है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कितनी जल्दी कोविड की क्राइसिस से उबर पाएगा। मेरे साथ है इक्सिगो के आलोक बाजपेयी, फैब होटल्स के आदर्श मनपुरिया और सैफरन स्टेज के देवेंद्र परुलेकर। कमिंग बैक टू आलोक, क्या आपको लग रहा है फिर जो नॉर्मल ट्रेंड्स हम देखते थे, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है इस कोविड की क्राइसिस के चलते वो समर वेकेशन का पूरा जो अच्छा सीजन रहता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने पूरी तरह से मिस कर लिया। ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी इसकी काफी ज्यादा मार पड़ी है। लेकिन जो अगला सीजन आएगा वो जो नॉर्मली दिवाली दशहरा आपके लिए एक पीक रहता है, वहां पर भी थोड़ी सी डिमांड अलग होगी। क्या लोग प्रेफर करेंगे कि मेट्रोज के आसपास वाले इलाकों में ज्यादा समय बिताना या फिर सीधे अपने परिवार से मिलने जाना? क्या वहां पर आपको लग रहा है आपकी कमाई होगी? इट मे नॉट बी द बिग टिकट फ्लाइट्स टू परहैप्स अ थाईलैंड और यूरोप, लेकिन इंडिया बाउंड ट्रैफिक ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, उम्मीद ये है कि डोमेस्टिक ट्रैवल यहाँ पे ज़्यादा मजबूत रहेगा जब लोग वापस आएंगे ट्रैवल करने के लिए। और दशहरा दिवाली विल बी दी अल्टीमेट टेस्ट। मतलब दशहरा दिवाली से लेके क्रिसमस न्यू ईयर तक जो हमारा सेकेंड पीक सीजन रहता है ट्रैवल इंडस्ट्री में, इस साल वो असली टेस्ट होगा कि क्या तब तक लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आएगा घर से निकलने का, और क्या वो किस तरह की डेस्टिनेशंस प्रेफर करेंगे। क्या वो ऐसी आइसोलेटेड और सेक्लूडेड जगहों पे रहना चाहेंगे जो कि शायद गोवा, केरला और मनाली जो टिपिकल हमारे लीजर स्पॉट्स हैं, क्या इनके अलावा डिमांड कई छोटे शहरों और छोटे लीजर ट्रैवल डेस्टिनेशंस के लिए आएगी। ये देखने वाली बात है। अगर हम चाइना और यूएस और बाकी जगहों के एग्जांपल देखें तो वहाँ पे जैसे जैसे डिमांड वापस आई है, शुरू में लोगों ने बिल्कुल ये स्टेकेशंस और ड्राइवकेशंस की ओर कदम बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी और के साथ ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस वापस आया है, जैसे कि लोगों ने देखा है कि फ्लाइट पे भी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि लोग उन जगहों में जाना प्रेफर करेंगे जहां आबादी थोड़ी कम है और जहां पे ऐसी प्रॉपर्टीज उपलब्ध हैं जहां पे कमरे दूर दूर हो या फिर इंडिपेंडेंट विला हो या पूरी प्रॉपर्टी वो खुद ऑक्यूपाई कर सके। तो क्या कुछ और नई चीजें आप कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस लोगों में दिलाने के लिए कि देखिए आप हमारे प्रॉपर्टीज में आकर रह सकते हैं, यहाँ से काम भी कर सकते हैं और आप सुरक्षित रहेंगे हमेशा? क्योंकि इस समय सबसे पहला दिमाग में वही खटकता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाकर रहता हूँ या रहती हूँ, क्या मुझे वो हाइजीन की सुविधा मिलेगी जो शायद मुझे मेरे घर या फिर ऑफिस में मिलती है? अर्शिता, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे एक्चुअली मैं थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे हम देयर इज नो डाउट दैट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें एक डोमेस्टिक टूरिज्म को फिलिप मिलेगा। चाहे आप चाइना का एक्सपीरियंस देख लीजिए, चाहे आप यूरोप का एक्सपीरियंस देख लीजिए, जैसे ही वहां पे केस काउंट्स कम हुए हैं, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ बढ़ी है, वैसे ही लोगों ने लेजर डेस्टिनेशंस में एक्चुअली 90 to 95% होना शुरू हो गई है लॉन्ग वीकेंड्स में। जैसे चाइना में जब मई का पहला लॉन्ग वीकेंड था तो 95% ऑक्यूपेंसी थी ब्रांडेड चेन्स की लेजर डेस्टिनेशंस में। सिमिलरली इंडिया में भी वैसा होगा। हाउएवर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अगर फरवरी की बात करें, फरवरी 2020 में कोविड के पहले इंडिया की एयरलाइंस की कैपेसिटी 3 लाख पैसेंजर्स की थी डेली बेसिस पे। अभी अगर आप श्री हरदीप पुरी जी के ट्वीट्स देखें तो कैपेसिटी 60-70 हजार पे ही वापस आई है, जिसका मतलब अगेन वो 20-25% रिकवरी हुई है। तो सवाल उठता है कि बाकी रिकवरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन नंबर 1 प्रायोरिटी है ट्रैवलर्स की, जो उनके दिमाग में टॉप ऑफ माइंड रहेगा जब वो बाहर निकलेंगे। और इसी के लिए फैब होटल ने अपना 100% सेफ प्लेस टू स्टे इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंदर पूरी लंबी लिस्ट है जो चीजें हमने इंप्लीमेंट करी हैं, पर मैं कुछ छोटे एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि 100% कॉन्टैक्टलेस है, बिल्कुल टच फ्री बेसिस पे आप चेक इन कर सकते हैं। पहले जब भी आप होटल पे जाते थे तो आपको अपना आईडी प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ता था, अपना बुकिंग वाउचर प्रेजेंट करना पड़ता था, कुछ फॉर्म्स साइन करने पड़ते थे। और अब सरकार ने अपने एफपीज में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लॉन्च किया है। ये सारी चीजें ऑनलाइन लॉन्च कर दी हैं। आप फैब होटल ऐप पे बुकिंग के वक्त ही जाके अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, वहीं पे साइन कर सकते हैं। वहीं पे आप अपनी बुकिंग डिटेल्स और अपना आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं और आप होटल पे जाके रिसेप्शन पे सिर्फ अपना मोबाइल दिखा सकते हैं दूर से कि ये मेरा बुकिंग वाउचर है,
ऑलरेडी सारी डिटेल्स उनके पास उनके फ्रंट डेस्क पे अवेलेबल रहेंगी, तो आपका टच इससे मिनिमाइज होता है। ये ही नहीं, जितने भी कॉमन एरियाज हैं वहां पे हम हर 2 घंटे में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं विद इंडस्ट्री ग्रेड हॉस्पिटल ग्रेड डिसइंफेक्टेंट। जितने भी रूम्स हैं उनको दिन के लिए ब्लॉक किया जा रहा है, और जितने भी स्टाफ हैं उनको स्पेशली रीट्रेन किया गया है हाइजीन और सैनिटाइजेशन मेजर्स में, जैसे कि जो लिनन है उसको कितने टेम्परेचर पे धोना है, कौन से उसमें डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, एंड मेनी मोर सच थिंग्स। वी हैव मेड सैनिटाइजर्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए हैं हर रूम में, हर फ्रंट डेस्क पे। पीपीई किट्स अवेलेबल करवाए हैं स्टाफ के लिए जो रूम क्लीनिंग करता है। तो बहुत सारे डिटेल्ड मेजर्स लिए हैं हमने, जिससे कि गेस्ट के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ सके कि हम वहां रहेंगे तो जितना हमारा घर साफ है, जितनी प्रोटेक्शन हम घर में रहते हैं, उसके बराबर या उससे ज्यादा सैनिटाइजेशन और हाइजीन वहां पे लिया जा रहा है होटल्स में। तो और इसके कॉस्ट का कितने और बढ़ गए हैं आपके, और क्या उन कॉस्ट को फिर आप अभी नहीं लेकिन इवेंचुअली फिर कस्टमर्स को भी पास ऑन करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है जब आप एक रिदम में आ जाते हैं एक प्रॉपर्टी को साफ करने के लिए, वो रिदम जारी रखने की जरूरत होगी। आई थिंक कॉस्ट का सवाल है, यहाँ पे डबल वैमी है होटेलियर्स के लिए, स्पेशली बजट सेगमेंट में। क्योंकि अभी अगर आप देखते हैं मार्केट में जाके तो जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल ब्रांड्स हैं वो भी 2000 से 3000 रुपए में अपना कमरा बेच रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे बजट होटल्स के लिए कॉस्ट पास ऑन करना गेस्ट को आई डोंट थिंक बहुत ही वाजिब रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है कि हमने अपना पूरा ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर जो एक होटल का है, कितना स्टाफ है, कितनी बिजली लग रही है, किस तरह हम उन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें और वहां से कुछ खर्चे बचाकर हाइजीन और सैनिटाइजेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि टोटल कॉस्ट ना बढ़े और जो गेस्ट के ऊपर भी एक बर्डन पड़ता है ट्रैवल करने का या होटल में रहने का, उसे ना बढ़ाना। ओके देवेंद्र जी, आपकी एक्सपीरियंस में ये कॉस्ट आपके लिए कितना ट्रांसलेट करेंगे? और आपने एक चीज कही थी कि देखिए अब पहले जो लोग वीकेंड्स के लिए आते थे वो शायद 15 दिन 1 महीना रहना चाहते हैं और उनको फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत चाहिए लगेगी, तो आपको एक बहुत ही अव्वल दर्जे का वाईफाई कनेक्शन देना होगा, आपको इंश्योर करना होगा कि मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी है। पहले वीकेंड स्टेज में हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं थे बिकॉज दिस वाज जस्ट अ गेट अवे, हम काम से दूर भाग रहे थे। लेकिन अगर हम एक शांत जगह पर जाकर काम करना चाह रहे हैं तो इन चीजों की जरूरत होगी। उसकी कितनी सुविधा आप अपनी प्रॉपर्टीज में लेकर आएंगे, कितना और निवेश जाएगा? So, हर्षद, आई थिंक हमने हर प्रॉपर्टी इवेल्युएट करी है कि ये वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन स्कूल के लिए सूटेबल है कि नहीं। यानी हर प्रॉपर्टी की ऑडिट करके फ्रॉम अ चाइल्ड सेफ्टी पर्सपेक्टिव टू इवन इंटरनेट पेनिट्रेशन इन दैट होम। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे फाइबर पुल करके या केबल इंटरनेट पुल करके, पहले इतना फोकस नहीं था इंटरनेट पे, बट अभी एक्चुअली इट हैज बिकम अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। बट मैं आदर्श के पॉइंट को एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। सी, आप देखोगे सैफरन स्टेज के जो सब घर है वो गाँवों में है, ये शहरों में नहीं है। ओके, तो आप लोनावला या लोनावला के 30 मिनट्स अहेड मुंशी में, पावना में, कामशेत में यहाँ पे हो, तो आपकी एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ना कि सिर्फ आप अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट करो, बट आपको ये भी देखना है कि आप वायरस को वो विलेजेस में ना लेके जाए और यू डोंट बिकम अ रीजन फॉर इन्फेक्टिंग द लोकल विलेजर्स। सो आई हैव अ टू वे, दोनों साइड पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे स्टाफ को और विलेजर्स को प्रोटेक्ट करना है और गेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। एंड इसीलिए हम जो वीकेंड गेटअवे जो था उसे टोटली बंद करके ओनली लॉन्ग टर्म स्टेज पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए कि हम गेस्ट का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट करके या ई पास करके पूरे लीगली जाके पंचायत से कंसल्टेशन करके कि भाई ये सेफ्टी मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको सरपंच आके चेक करते हैं, उनकी टीम आके चेक करती है। सो आवर रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन बोथ इसका साइड्स। आपके ओवरऑल रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि वीकेंड गेटअवेज में आपकी कमाई हो जाती थी, अभी लोगों से वो कमिटमेंट लेना क्या वो आपके रेवेन्यूज पर भारी नहीं पड़ेगा या फिर आप वो रेवेन्यू सैक्रिफाइस करने को तैयार है एट द मोमेंट? तो ये डिपेंड करता है हमें कहाँ अलाउ किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने अलीबाग जो लॉन्च किया 8 तारीख को, अभी 7-8 दिन में नहीं हुए पूरा अलीबाग सेक्टर मेरा सोल्ड आउट हो गया। एक बंगलो भी बचा नहीं है जहाँ एक महीना के ऊपर स्टेज नहीं है।
सो अगर हमें फॉर एग्जांपल लोनावला करंटली कंप्लीट लॉकडाउन में है, करजत कंप्लीट लॉकडाउन में, जिस दिन खुलेगा हमें 100% गारंटी है पूरा पूरा फुल हो जाएगा, बट वी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट एंड अलाउड टू गिव ई पासेस, और कस्टमर्स को ई पास मिलना पॉसिबल होना चाहिए। फैक्ट गाइडलाइन में थोड़ी सी और राहत मिलेगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल फिर आलोक और आदर्श आपसे यही रहेगा कि गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों की रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या रहने वाले हैं? आलोक, आपने कहा कि होपफुली बाय दिसंबर आप 60% तक का बिजनेस प्री कोविड लेवल का देख पाएंगे। हाउ मच इज दिस गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज एंड कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, कितना समय लगेगा? क्या कोई आप प्रोजेक्शंस शेयर कर पाएंगे इस समय? हाँ जी, बिल्कुल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक 50 to 60% बिजनेस वापस आ जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है, जो हमने बात शायद आज छेड़ी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें जो रोल है, सारे स्टेक होल्डर्स का जो रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री के, उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो लॉकडाउन से संबंधित हो, चाहे वो सेफ्टी गाइडलाइन से संबंधित हो, हमें एक कंसिस्टेंट वॉइस में एज अ इंडस्ट्री इनको पब्लिश करना पड़ेगा। और आज की डेट में आप देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एक फ्लाइट या ट्रेन बुक करनी है, तो मुझे एक जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं हो पाती है कि क्या मुझे ई पास चाहिए, नहीं चाहिए, क्या वो शहर लॉकडाउन में है, और अगर लॉकडाउन में है क्या मैं एक कैब बुक करके घर जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। और ये इतनी डायनामिक है कि हर हफ्ते आप देखते हैं एक नए शहर में कुछ नई गाइडलाइंस इशू हो जाती हैं। तो हम ओटीएज अपनी तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन एकजुट करके एक जगह पे पब्लिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें एक रोल है कि वो इसको जितना सरल हो सके बनाए, क्योंकि इससे और एंजाइटी बढ़ती है और इससे कॉन्फिडेंस और कम होता है अगर हम इसको इनकंसिस्टेंट वे में ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे डेली ये गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि कितना डिमांड और बिजनेस वापस आता है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की परमिशन अगस्त से मिल जाती है, जो कि हमारी उम्मीद है, और अगर थोड़ा बहुत भी वहाँ पे लेट्स से 10% 20% बिजनेस भी वापस आता है अगले 3 महीनों में, तो उससे काफी राहत मिलेगी ओटीए इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे भी आज की डेट में बिजनेस जीरो पे चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स अगर मिल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ढंग से इम्प्लीमेंट करें और इन्फॉर्मेशन साथ मिल के डिसेमिनेट करें, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो शायद मिलके हम लोग इसको 50% पे वापस दिसंबर तक ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बस मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि अगली बारी जब आपसे बात हो साल के अंत में, आप लोग हमें ये बताएंगे कि जुलाई से लेकर दिसंबर में आपने कितना और रेवेन्यू गेन किया और कितना मार्केट शेयर आपने हासिल किया है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये ट्राइंग टाइम्स है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी और आपकी सारी टीम्स यहाँ से आगे ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहे। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। नमस्कार।